नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में जिसमें दोस्तों बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी अलग अलग मतलब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, मतलब पैरामिलिट्री फोर्स में असिस्टेंट कमांडिंग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए आपका एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है, मतलब ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। नॉर्मल होने वाला है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स बताते हैं आपको। देखो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये दोस्तों आपका जो वैकेंसी है ना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसमें से दोस्तों आपका यहाँ पर बीएसएफ, सीआरपीएफ ये सब पोस्ट है। हम सारा कुछ आपको बताते हैं। टोटल 322 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। जो फॉर्म है ना 26 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और लास्ट डेट की बात करें तो 16 मई तक। तो आपको कोशिश करना है 8 से 10 तारीख तक फॉर्म भर देने का, क्योंकि लास्ट में सर्वर स्लो हो जाता है। फॉर्म भरिएगा, जनरल ओबीसी है तो 200 रुपये लगेगा, बाकी का नहीं। ठीक है। एग्जाम डेट है ना 6 अगस्त को आपका पेपर होगा। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम डेट ऑलरेडी मेंशन है, तो अभी से आपको तैयारी में भी लग जाना है। ठीक है। और एज जो आपका काउंट हो रहा है ना, 1 अगस्त 2023 से आपका एज काउंट किया जा रहा है। उस डेट के बीच दोस्तों आपका 20 से 25 साल आपका जनरल वाले बच्चों का होना चाहिए। बाकी ओबीसी का 3 साल का छूट है, तो 25 में 3 जोड़ दो, 28 साल हो गया। बाकी एससी एसटी को 5 साल का छूट है। ठीक है। यानी 30 साल तक एससी और एसटी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो बीएसएफ में दोस्तों 86 पोस्ट है। अब आपकी इच्छा है किसमें अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है। तो बीएसएफ में सबसे ज्यादा दोस्तों आपका 86 पोस्ट हो गया। ठीक है। सीआरपीएफ में आपका 55 पोस्ट है। ठीक है। अब देखो सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा, माफ कीजिएगा, 91 पोस्ट है। सबसे ज्यादा सीआईएसएफ है, उसके बाद बीएसएफ में। तो अलग अलग अर्धसैनिक बलों में दोस्तों आपका वैकेंसी है। आईटीबीपी में 60 पोस्ट हो गया, और एसएसबी में आपका 30 पोस्ट है। टोटल आपका 322 पोस्ट है। ठीक है। तो ये दोस्तों अलग अलग अर्धसैनिक बलों में आपका वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है। अब देखो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले आपका रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट में 2 पेपर है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका फिजिकल और मेडिकल होगा। बाकी दोस्तों आपका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होने वाला है। अब देखो क्वालिफिकेशन, इसके लिए दोस्तों आपका ग्रेजुएशन आपने किया है ना, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट है, मतलब आपने बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, या बीएससी, मतलब अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। परसेंटेज वगैरह कोई इशू है होने वाला नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपका क्या होने वाला है, रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट उसके बाद फिजिकल है। ठीक है। अब रिटन टेस्ट का सिलेबस ध्यान से समझिएगा। जो रिटन टेस्ट का सिलेबस है ना, क्योंकि एग्जाम डेट दोस्तों ऑलरेडी मेंशन है कि 6 अगस्त को आपका पेपर होगा। 6 अगस्त को पेपर है। पेपर 1 जो होगा ना दोस्तों आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच होगा। सारा कुछ डिटेल्स में अच्छा खासा बता दिया गया है। ठीक है। इसमें आपका जीके जीएस से ही ज्यादातर क्वेश्चन रहेगा। अब डिटेल्स सिलेबस हमने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है। ठीक है। जीके जीएस जिसको बात करें ना, जनरल आपका एबिलिटी या इंटेलिजेंस होता है, 250 मार्क्स का होगा। 250 मार्क्स का ध्यान रखिएगा नंबर का। इसमें पूछेगा क्या क्या, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। ठीक है। देखिए जैसे मैंने बताया जीके जीएस यानी जनरल आपका एबिलिटी और इंटेलिजेंस से 250 क्वेश्चन रहेगा। पूछेगा आपका जनरल मेंटल एबिलिटी से सवाल पूछेगा। जनरल साइंस समान आपका विज्ञान सवाल रहेगा। भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इतिहास से भी सवाल आपसे पूछेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका राजनीति से सवाल रहेगा। अर्थशास्त्र से आपका सवाल रहेगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए वर्ल्ड का जियोग्राफी से संबंधित मतलब सवाल रहेगा। और दोस्तों करंट अफेयर्स यानी करंट अफेयर्स आपका सवाल रहेगा। आपको करना क्या है ना, जीके जीएस और करंट अफेयर सारा धुआं कर देना है पढ़ के। ठीक है। तो उसी से सवाल रहने वाला है। ये 250 मार्क्स का होगा। ठीक है। पेपर 2 दोस्तों कब होगा, 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच सेम डेट में आपका होगा। इसमें आपको क्या पूछेगा ध्यान से समझिएगा। इसमें आपका आप पूछेगा जनरल स्टडी, ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन, ये 200 मार्क्स का होने वाला है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखिए इसमें भी 2 पार्ट में बांटा गया है। पेपर 2 जो है ना उसमें 2 पार्ट है। पार्ट ए की बात करें ना, तो आपका ऐसे पूछेगा, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में पूछेगा। अब आप लोग पूछते हो ना सर, जो ऐसे पूछेगा, ऐसे को हिंदी में निबंध बोलते हैं, हिंदी में भी पूछेगा, इंग्लिश में भी पूछेगा। दोनों में से कोई एक में आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर और लिखा गया है। ये 80 नंबर का है। बात समझ गए। पेपर 1 दोस्तों 250 मार्क्स का, जिसका यहाँ पर डिटेल्स लिखा गया है। पेपर 2 में 2 पार्ट में है। ऐसे आपका 80 नंबर का हो गया। बाकी पार्ट बी में आपका कॉम्प्रिहेंशन जो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, 120, टोटल 120 और 80 जोड़ोगे 200 मार्क्स। क्लियर है। ठीक है। अब देखो, और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लो ना, एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पर होगा। सारा बड़ा बड़ा शहर जितना भी है ना, अगरतला, अहमदाबाद, इसके अलावा दोस्तों आपका बेंगलुरु हो गया, भोपाल वगैरह, दिल्ली वगैरह, सारा कुछ है। ठीक है। दिल्ली वगैरह। ठीक है। तो ये सब आप एग्जाम सेंटर भी देख सकते हो कहाँ कहाँ पर आपका एग्जाम है। जैसे बिहार में पटना हो गया। ठीक है। तो सब जगह आपका जो शहर है ना, तो वहाँ पर होने वाला है। राजधानी में मेन तौर पर आपका सेंटर मिल जाएगा। ठीक है। देखो इसका फिजिकल के बारे में समझिएगा। फिजिकल का डिटेल्स बता रहा हूँ। ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हाइट की बात करें मेल कैंडिडेट का ना, तो 165 सेंटीमीटर मेल में और फीमेल में 157 सेंटीमीटर। चेस्ट ओनली फॉर मेल 81 मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अक्सर मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो कंफ्यूजन। देखो मिनिमम 81 मांगा गया है,
अब 85 है तो 5 से फुला के 90, 90 है तो 95, मिनिमम 81 होना चाहिए। यह 81 प्लस जितना है उससे 5 सेंटीमीटर चेस्ट को आपका फुलाना होता है। बात समझ गए। 100 मीटर का आपका रेस होगा, 16 सेकंड मेल को मिलेगा, फीमेल का 18। ये रिले रेस बोलते हैं, मतलब तो स्पीड से आपको दौड़ना होता है, क्योंकि आपका देखो ना 100 मीटर का है तो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि 16 सेकंड है तो आसानी से निकल जाएगा। मतलब प्रैक्टिस भी नहीं है तो 100 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, मतलब एकदम आसानी से कर दोगे। बाकी दोस्तों जो यहाँ पे है ना 800 मीटर का, इसको लॉन्ग बोल सकते हो, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, ठीक है। देखो ये 800 मीटर का रेस है, इसमें आपको 3 मिनट 45 सेकंड मेल को मिलेगा, बाकी फीमेल का 4:45 मिलेगा। तो ये भी कोई मतलब फिजिकल कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हार्ड होने वाला है। बाकी लॉन्ग जंप होगा आपका 3.5 मीटर का मेल का और फीमेल का 3 मीटर का, और शॉर्ट पुट होगा 7.26 kg का। ध्यान रखिएगा, ये आपका 4.5 मीटर तक फेंकना होता है शॉर्ट पुट, गोला फेंकने का। बाकी फीमेल का ये नहीं है। ये दोस्तों आपने फिजिकल के बारे में समझ लिया। यहाँ पर दोस्तों वेट का भी यहाँ पर दिया गया है कि आप मेल कैंडिडेट है ना, मेन का, तो 50 kg आपका वजन जो है ना होना चाहिए मिनिमम। तो वजन की यहाँ पर कैटेगरिया दिया गया, और फीमेल का 46 kg। बाकी दोस्तों आपका विजन वगैरह बताया गया है कि आपका जो विजन है ना बेटर है 6/6 है, ठीक है। और दोस्तों खराब जो आपका विजन है 6/12 हो गया, ठीक है। नियर विजन और डिस्टेंस विजन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सब विजन आप खुद भी पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पर सारा मेडिकल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देखो ना हाइट के बारे में बहुत क्वेश्चन रहता है, सर हमारा हाइट कितना होना चाहिए, मतलब हाइट नहीं माफ कीजिएगा, वजन कितना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेल का दोस्तों बॉडी का वेट दिया गया है कि आपका हाइट इतना, वजन है ना, और एज ग्रुप यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग खुद भी देख सकते हो ना। अक्सर आप लोग पूछा भी करते हो कि सर हमारा वजन इतना है और हाइट इतना है, तो सर क्या सूटेबल है, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो मेल का, और यहाँ पर फीमेल का दिया गया है, ठीक है। तो आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपका पेपर के बारे में ऑफलाइन जो है यहाँ पर सारा कुछ बताया गया, कैसे कैसे क्या भरना है, तो वो भी देख सकते हो। मार्कशीट के बारे में सारा कुछ जानकारी यहाँ पर है, ठीक है। तो डिटेल्स हमने आपको बता दिया किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। अलग अलग दोस्तों आपका जो अर्धसैनिक बल है ना CAPF में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में दोस्तों ये एग्जाम कंडक्ट होगा UPSC के माध्यम से, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो अच्छा खासा पोस्ट के लिए वैकेंसी है, और ग्रेजुएशन इसके लिए मांग रहा है। अगर इसमें जॉब हो गया ना तो अच्छा खासा सैलरी भी आपको मिलेगा, ठीक है। 50+ आपका जॉब कीजिएगा ना, धीरे धीरे सैलरी आपको इंक्रीज करके चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, मस्त जॉब है, जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। ग्रेजुएट है आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अभी दोस्तों समझ लो ना, अप्रैल तो खत्म होने वाला है, अप्रैल के बाद दोस्तों आपका मई, जून, जुलाई, कितना 3 महीने का समय है। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर 6 अगस्त को डेट है, तो 3 महीने मात्र दोस्तों कितना है 90 डेज का आपके पास समय है, ठीक है। अब इसी 90 दिनों में आपको तैयारी करना है, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने डिटेल्स में लिख दिया है। आपको पढ़ना क्या है, आपका जनरल मेंटल एबिलिटी सवाल रहेगा, साइंस जनरल साइंस सामान्य विज्ञान हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत का इतिहास में सारा कुछ आ जाएगा। आपका मौर्य काल, सल्तनत काल, मुगल काल, कितना काल, ये सब पढ़ना होगा। आगे इसके अलावा भारत का फ्रीडम मूवमेंट हो गया, सारा कुछ आ जाएगा। इंडियन आपका पॉलिटी, राजनीति से संबंधित अनुच्छेद हो गया, संविधान से संबंधित प्रश्न पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितना भी आर्टिकल है ये सब महत्वपूर्ण चीज़ है। इकोनॉमिक मतलब आपका अर्थशास्त्र से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। ये दोस्तों भूगोल से संबंधित रहेगा, भारत का भूगोल, नदी, तालाब, पर्वत, पठार, ये सब दोस्तों हो गए भारत और दोस्तों वर्ल्ड का, दोनों का आपको पढ़ना होगा। तो ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, बाकी करंट इवेंट हालिया में जो घटनाएं घट रही हैं वो सब। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ देता हूँ, देश की प्रथम वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर हुई है? बाकी आपको 4 ऑप्शन में दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों करंट अफेयर ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब करंट अफेयर से आपका सवाल मैंने पूछ दिया, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, बेसिक आपका कुछ ज़्यादा है नहीं। तो यही आपको बताना था। फॉर्म स्टार्ट है, जाकर फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।